आज के दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आज आपके पास लाए हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपको अपने जीवन में उतारने योग्य बात है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो उन्होंने इस वचन के लिए प्रेरित किए, आप तक पहुंचाने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके सारे डर को दूर होने के लिए, आपके पास जो छुपा हुआ शैतान है उसे निकालने के लिए, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए यह वचन प्रभु ने आप तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना और तैयार किए। हम उस प्रभु के चरणों में झुक करके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। इस वचन से वह पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रूपेण से मजबूत करेंगे, दृढ़ करेंगे, विश्वास को मजबूत करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु मुझे इस्तेमाल करें इन वचनों के लिए। हमारे सोच विचार मन और बुद्धि प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मुझे बुद्धि और ज्ञान दें ताकि हम अच्छी तरह से आपको यह वचन समझा सकें। वह प्रभु मुझे इस्तेमाल करें इस वचन के द्वारा। आइए हम वचन को देखते हैं। आज का वचन है परमेश्वर की बुलाहट। यहेजकेल 2:6 में दिया हुआ है, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों उठ कटारों और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं। वह वचन के द्वारा वह कहते हैं, हे मनुष्य की संतान, तू उनसे न डरना जो गलत है, दुष्ट है, शैतान है, उससे तू न डरना। चाहे तुझे कांटों और कटारों और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। कितना महान है, वह सचेत करते हैं, वह सर्वशक्तिमान है। यदि वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, प्रभु के पास झुकते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, तो यह वचन आपके पास भी पहुंचता है कि तू न डरना। चाहे कुछ भी हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है। वह मुझे दृढ़ करते हैं, हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, विश्वास देते हैं कि तू न डरना। चाहे कितनों भी मुसीबत आ जाए फिर भी नहीं डरना। वह वादा करते हैं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे संग हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। इसलिए वचन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे रास्ते में कांटे उठ कटारे और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। इसका मतलब होता है कि जब तुम दुश्मनों के बीच में घिर गया है फिर भी तू न डरना, मैं तेरे संग। उस परिस्थिति में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मत डरना, मैं तेरे संग। वह प्रभु कहते हैं, हर तरह से समझाते हैं, मैं तेरे संग। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो डरने की बात नहीं है। तभी उनके वचनों से न डरना। बहुत से डराएंगे, धमकाएंगे, अनेक तरह के बात बोलेंगे, फिर भी प्रभु कहते हैं तू न डरना, मैं तेरे संग। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। कोई शैतान के पास दो चीज है, डर और लोभ। वह पहले शैतान आपको डराता है। जब आप नहीं डरते हैं तो वह आपको लोभ देता है अपने चंगुल में फंसाने के लिए। प्रभु ने हमसे कहे और इस शब्द को आप तक पहुंचाने के लिए बोले। उन्होंने साफ शब्दों में कहे, शैतान का 2 हथियार है, उसे तू न डरना। लोभ और डर उसके पास है, वो बहुत भयंकर समस्या ला देता है कि मनुष्य डर करके हमारे पास आए।
जब उससे नहीं डरता है और मनुष्य का मन नहीं भटकता है तो वह लोभ देता है, लोभ के माध्यम से वह अपनी ओर खींचता है। प्रभु कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए है, शैतान तुम्हें भरमा रहा है, उसके जालों में नहीं फंसना। दुश्मनों के मुंह देख करके तेरा मन कच्चा न हो, उसके तरफ न घूमना। प्रभु का वचन कहता है वह बहुत सारा बहाना बनाएगा, उसके बातों में नहीं आना है। और वचन कहता है यशायाह के 41:10 में यह वचन दिया हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे संग हूँ और मैंने तुझको दिया है, फिर तुम क्यों छोड़ के भागता है। यहाँ यशायाह के 41:10 में यह वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उस तरह से वचन यहाँ कहता है मैं तेरे संग हूँ। प्रभु का यह वचन हमेशा हमेशा सच है। जब प्रभु के बात को मानते हैं, उस अनुसार से चलते हैं। उस वचन में देखे, इजकेल के वचन में देखे, उन्होंने कहे मैं तुझे भेजता हूँ। कांटों और उठ कटारों और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़ेगा, बहुत सारे दुश्मनों के बीच में रहना पड़ेगा। मैं तुझे भेजता हूँ, दुश्मनों के बीच में मैं तुझे भेजता हूँ। दुश्मन अविश्वासी हैं और वह बहुत से बात बोलेंगे, परंतु उनके मुंह के देख करके, उनके गुस्से को देख करके तेरा मन कच्चा न होवे, तेरा मन कभी न भटके। ये वचन कहता प्रभु बोलते हैं। वचन के द्वारा प्रभु आपसे, हमसे, सभी से बात करते हैं। वचन को मानना है, वचन को लेकर के चलना है, वचन पर विश्वास करना है। वचन पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। वचन को हम छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। वचन यहाँ कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूं। प्रभु कितना महान है, वह अपने दाएं हाथ से पकड़े रहते हैं, हिले डोले ना, तुम्हारा मन भटके नहीं। और आगे वचन में देखते हैं हर हमेशा आपका हाथ प्रभु के हाथ में होगा, हमारा हाथ प्रभु के हाथ में होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे वचन में देखते हैं देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा होवे इस वचन के लिए। जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित, जो हमारे दुश्मन हैं, मुझे सताना चाहते हैं, वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके खुद मुंह काले होंगे, वह खुद लज्जित हो जाएंगे, सर को झुकाएंगे। उनको भी कोई लड़ने वाला मिल जाएगा, उनको भी कोई सताने वाला मिल जाएगा। ये वचन कहता है जो बेवजह से सताते रहते हैं उन लोगों के लिए यह वचन दिया हुआ है कि जो तुझसे झगड़ते हैं वे उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अपनी लज्जा के मारे वह खुद खत्म हो जाएंगे या दूसरे उनसे बड़े उनसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे और उस लड़ाई में वो मारे जाएंगे। जो आपको सताते हैं, जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपको लूटते हैं, बेवजह सता रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वचन है कि वह नष्ट हो जाएंगे। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा क्या कहते हैं। यहाँ तक हम आ गए कि प्रभु ने सावधान किए कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे संग हूँ। यह वचन में भी, यिजकेल में भी और यशायाह में भी दोनों वचन
बता रहा है जो तुझे सताने वाले हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन यहाँ कहता है जो तुझसे लड़ते हैं, सताते हैं, आपके जो दुश्मन, आपके दुष्ट शैतान है, वह ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, यानी बिल्कुल वह खत्म हो जाएंगे। प्रभु सच्चा है, सच्चा इंसाफ करते हैं। वह हमेशा हमेशा उनके हाथ में सच्चाई है, वो सच्चाई से इंसाफ करते हैं। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है, सारे जगत के मालिक। वह असंभव को संभव बनाने वाले हैं। वो प्रभु हैं, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाले हैं। वचन को देखते हैं, एजकेल में भी देखते हैं। एजकेल को वो दर्शन देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें इस्राएल भेजता हूँ, परंतु तुम्हारा बात सुने या न सुने, माने या न माने, तू अपना बात को रखना। तो मैं तेरे संग हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू अपना बात रखना। ठीक है, यहाँ भी वचन कहता है जो तुम्हारे दुश्मन हैं वह बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और प्रभु हमेशा हमेशा मजबूत करते हैं और बिल्कुल निर्भीक करते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, तेरा मन कच्चा न होवे। वचन यहाँ कहता है तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वह प्रभु हमारा आपका सभी का वो दायां हाथ पकड़ करके कहते हैं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। पूरा के पूरा निर्भीक करते हैं, वह क्षेत्र में भेजते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। वह पूर्ण रूपेण से निर्भीक हो करके वह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं। प्रेरितों के काम में 10 का 42 में देखते हैं, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही सुनो। हर जगह गवाही सुनाना। वह सब कुछ दे करके कहते हैं, उसने आज्ञा दी लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। प्रभु कितना महान है। वह गवाही सुनाने के लिए कहते हैं और जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं पूर्ण रूपेण से मजबूत हो करके आप गवाही सुनाएं। प्रेयर में पूछते हैं एगो के दूगो के सुनाए, नहीं मेरा नहीं अब कोई सुनता है। अब सुनाए कहाँ जो सुनता है। आपने सिर्फ बात को बनाए, आप सुसमाचार को नहीं सुनाए, आप गवाही को नहीं सुनाए, इसलिए उन्होंने नहीं सुना। आप उसे प्रेम से उसको परमेश्वर का वचन को सुनाई। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है उन्होंने हमें आज्ञा दी, उन्होंने मुझे आज्ञा दी प्रचार करो, प्रसार करो, हर क्षेत्र में जाओ। उन्होंने मुझे चंगाई के वरदान भी दिए, प्रचारक के रूप में उन्होंने चुने, चरवाहे के रूप में उन्होंने लाठी दिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। वचन यहाँ कहता है लोगों में प्रचार करो, सुसमाचार को सुनाओ हमेशा हमेशा। और वचन कहता है कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। यीशु मसीह को, यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे के सारे अधिकार दिए और बोले पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होवे। सारा का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। यहाँ वचन कहता है कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। इसका मतलब ये होता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। तो जो यहाँ का अधिकारी है हम तो उन्हीं के पास जाएंगे। जब देखते हैं देश का प्रधानमंत्री जो बनते हैं सारा बागडोर उन्हीं को सौंप दिया जाता है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को मिला। वचन कहता है पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होवे। जो इंसाफ करने वाला है हम उसके पास झुके। बहुत सारा मुसीबत आया हुआ है और आ भी रहा है, उसके लिए हम यीशु मसीह के पास पहुँचे।
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। जब हम वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, वचन को ले करके चलते हैं। एजकेल में भी देखे वहां भेज रहे हैं, परमेश्वर वह भेज रहे हैं और निर्भीक हो करके भेज रहे हैं। यशाया 41 में देखते हैं, यहाँ भी कहते हैं अपना धर्ममय हाथ, अपना धर्ममय दायां हाथ से मैं तुझे संभालूं। अपने दाएं हाथ धर्ममय यानी सच्चाई के द्वारा मैं तुम्हें संभालूंगा। और यहाँ वहाँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें संभालूंगा। और यहाँ वचन कहता है उसने हमें आज्ञा दी क्या, कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। हर क्षेत्र में जाने की अनुमति दिए, प्रचार करने की अनुमति दिए। क्या प्रचार करना है, कि यह प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। यानी स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय ठहराया। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक यीशु मसीह को बनाया गया, परमेश्वर ने बनाए। मरे हुए जीवितों और मरे हुए दोनों का इंसाफ वह यीशु मसीह करें। जब यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, यीशु मसीह के चरणों में झुकते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह सब कुछ देते हैं। और इफिसियों के 6:11 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब वहाँ देख रहे थे प्रेरितों में भी कि वह भेज रहे हैं। वचन वहाँ कहता है पहले उन्होंने दृढ़ किए मैं तेरे संग हूँ। यशाया के वचन में भी देखते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, तेरा दाएं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और यहाँ इफिसियों के 6:11 में वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को तुम बांध लो और तुम फील्ड में पहुंचो। तो परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन ही परमेश्वर का हथियार है। यहाँ वचन कहता है जो परमेश्वर ने दिया है, वचन दिया है, उस हथियार को बांधने के लिए, याद रखने के लिए बोलते हैं। वह वचन कैसे मिलता है? वचन लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान कितनों भी ताकत लड़ाए, आप बिल्कुल अस्थिर से रहिए। एक विश्वास, जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो मजबूत रहते हैं। प्रार्थना नित्य करते हैं, मजबूत रहते हैं। जब यीशु मसीह फील्ड में रहते थे, प्रचार करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, रात रात भर वह प्रार्थना करते थे। जब हम नजर उठा करके देखते हैं पतरस को, तो जब उन्होंने और उनके लिए, उस पतरस के लिए लोगों ने रात को प्रार्थना किए, आधी रात को प्रार्थना किए, तो स्वर्गदूत ने आकर वह पतरस के सारे जंजीरों को तोड़ डाला। वह स्वर्गदूत आकर के अपने खुद वह पतरस के सारे जंजीरों को तोड़ दिया और वह आजाद कर दिया। जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। दुश्मन कितनों भी लोभ दे, कितनों भी डर दिखाए, मजबूत रहें। परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम खड़े रहते। यह वचन कहता है जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर शक्ति प्रदान करते हैं। वचन कहता है तुम मांगो तब तुम्हें मिलेगा, बिना मांगे हुए कुछ भी नहीं होगा। मांगने के लिए कहते प्रार्थना में तुम मांगो, वह दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। जब हम वचन को लेकर के क्षेत्र में जाते हैं,
वहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। उनके लिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और वो भले चंगे होते हैं, पर वो आकर के सभी को छूते हैं। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। फील्ड में हर तरह के लोग रहते हैं। दुष्ट आत्मा शैतान से ग्रसित रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। प्रार्थना से परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद वह सब शांत हो जाते हैं और भले चंगे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं, उस प्रभु को कहते हैं, हे पिता, अपनी लंबी हाथ बढ़ा, सामर्थ्य हाथ बढ़ा, उद्धार वाला हाथ बढ़ा, चंगाई वाला हाथ बढ़ा, और इन भाई बहनों बच्चों को तू छू, अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर और भला चंगा कर। पिता आपकी आवाज को सुन करके वह सभी पर तरस खाते हैं, दया करते हैं और भला चंगा करते हैं। ठीक उसी तरह से ये वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और उद्धार का टोपी और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वो शैतान का सामना करने के लिए, जादू टोने के सामना करने के लिए, हर बीमारी का सामना करने के लिए ये वचन कहता है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वो सारे बीमारी वचन के द्वारा निकलता है, सारे दुष्ट आत्मा की आत्मा वो प्रभु का वचन के द्वारा वो भागता है। हर जादू टोने की शक्ति प्रभु के वचन से वह टूटता है। शैतान के सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुलता है। जब आपको विश्वास हो प्रभु पर, जब आपका विश्वास होता है तो प्रभु भी उस विश्वास के अनुसार उन लोगों को भला चंगा करते हैं। जितने लोगों को जितना विश्वास है उस अनुसार से सभी लोगों को भलाई होती है। प्रार्थना में आप समय दें। जब समय आप देते हैं तब प्रभु भी समय देते हैं। आप समय नहीं देंगे तो प्रभु कहाँ से समय देंगे? नहीं देंगे। प्रभु के पास आप जब समय बिताते हैं, वचन में आप समय देते हैं, तब प्रभु भी आपको सब कुछ देते हैं। जरूरत आपका है, समय देना आपका है। जब भी पुकारिए तो वह हाजिर है। आप भी जब भी परमेश्वर पुकारे आप हाजिर रहिए। कोई उपाय नहीं। यदि आप मुसीबतों में हैं, समस्याओं में हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, तो आज हमारी बात को आपको मानना है। इस वचन को अपने जीवन में उतारना है। प्रभु हमारे संग में है, प्रभु हमारे साथ में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं पिता। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस गवाही के लिए। आपने जो मुझे प्रेरित किए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा आपका आशीष वहां तक पहुंच सके। जिनके पास जहां भी दर्द है, बीमारी है, बहुत दिनों से है, चाहे जिस अंग में हो, अपना हाथ वहां पर दायां हाथ रखेंगे। हे पिता, इन भाई बहनों बच्चों को, इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। इनका हर समस्या, हर बीमारी, हर जरूरत आपके हाथों में सौंपता हूं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए, आपके नाम से सब कुछ संभव है पिता। हे पिता, आज के दिन से मैं अपना आप को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ पिता। हे पिता, एक पापी होने के नाते हमारे अधर्मों के कारण इस संसार में हम भटक रहे हैं पिता। हे पिता, मुझे क्षमा करें, मुझ पर तरस खाएं और दया करें। आज तक मैंने आपका वचन नहीं सुना, कुछ सुनने के बाद भी अनदेखा करके मैं भटक गया था पिता। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आप सच्चा हैं, सच्चा सुनते हैं और सच्चा करते भी हैं। हे पिता, मुझे आप अपने शरण में मुझे ले लें। हे प्रभु, अपनी लंबी हाथ बढ़ा करके, उद्धार वाले हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाले हाथ बढ़ा करके मुझे भला चंगा करें और एक नया जीवन प्रदान करें। हमारे साथ बहुत सारे बीमार लोग हैं, अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े भी हैं, दुष्ट आत्मा शैतान से ग्रसित हैं, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। जो दर्द से परेशान है, बहुत दिनों से है, हे पिता, उस पर भी दया कीजिए। आज ही उन्हें भला चंगा होने के लिए दया कीजिए। जो चर्म रोग से ग्रसित हैं, अपने पवित्र हाथों से छू करके उन्हें भला चंगा करें। हे पिता, जो बांझपन से ग्रसित हैं, आज ही
उन्हें उनके गर्भ को अपने पवित्र हाथों से आप छुएं और उनके गोद में एक सुंदर बच्चा प्रदान करें। हे प्रभु, जो हार्ट के बीमारी से ग्रसित हैं, थायराइड के बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर के बीमारी से ग्रसित हैं, एड्स के बीमारी से ग्रसित हैं, अपनी लंबी हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके उन्हें भला चंगा करें। जो मरने तुल्य हैं, जिनका किडनी फेल कर चुका है, हे प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। उस पर दया कीजिए, तरस खाइए। हे प्रभु, उनके किडनी को अपने पवित्र हाथों से छू करके भला चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, जो दुष्ट आत्मा शैतान से ग्रसित हैं, आप कह दे पिता, वो भले चंगे हो जाएंगे, उनसे वो छुटकारा पा लेंगे। हे प्रभु, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है पिता, कोमा में है, हे पिता, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो जीवन और मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, उन पर तरस खाएं, अपने पवित्र हाथों से छू करके उन्हें भला चंगा करें, अपने पवित्र लहू से उन्हें शुद्ध करें पिता, एक गवाही सुनाने के लिए, एक महान कार्य होने के लिए। हे पिता, दया कीजिए। हे प्रभु, जो भूखे प्यासे हैं, जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, गांव में, शहर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं पिता, गरीब हैं, बेसहारा हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं, परदेसी हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं, हे पिता, अपनी स्वर्ग भंडार को खोल और उन पर तरस खा। उन हर जीव प्राणियों पर तरस खा जिनके पास आहार नहीं है, भूखे प्यासे हैं पिता, सभी पर तू तरस खा पिता, और उन्हें तृप्त कर दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो अंधे हैं, काला मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, सभी जगहों से हार चुके हैं, हे पिता, अपने हाथों से छू करके उन्हें भला चंगा कर और नई दृष्टि प्रदान कर पिता। हे पिता, जो चर्म रोग से ग्रसित हैं, सफेद दाग से ग्रसित हैं, सोराइसिस की बीमारी से ग्रसित हैं, हे पिता, उन पर भी तरस खा और उन्हें भला चंगा कर। हे प्रभु, जो लकवे के बीमारी से ग्रसित है, जो बच्चा आईसीयू में रहने के कारण उनका विकास रुक गया है, वो चलते फिरते नहीं है, हे प्रभु, उस बच्चे पर भी तरस खा। जो इस पृथ्वी पर आते ही वह उनका विकास रुक गया है, वह देखते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, हे प्रभु, उन पर भी आप अपने पवित्र लहू से छिड़क करके उन्हें भला चंगा करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, सभी जगह आपका सुसमाचार जाने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए आप दया कीजिए पिता। बहुत से बीमारी आया हुआ है और बहुत से आने वाला है, हे प्रभु, अपने स्वर्ग दूत को भेज और सारे वायरस को तू खत्म कर, सभी पर तू दया कर। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा होवे, तेरी नाम की प्रशंसा होवे, तेरी नाम की स्तुति होवे, तेरी नाम की जय जयकार होवे पिता। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े गवाही होने के लिए, बड़े बड़े आश्चर्य कार्य होने के लिए आप दया करें, मदद करें, अगुवाई करें। हे प्रभु, सभी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। हे पिता, सभी में एक नई जीवन प्रदान कर दे, अपने जीवन के सोते से एक बूंद जल देने के लिए और एक नया जीवन प्रदान करने के लिए हे पिता दया कीजिए। जिनके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, जिनके शरीर में सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो एक्सीडेंट के कारण उनका हड्डी टूट गया है, हे प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छू करके उनके हड्डी को जोड़ने के लिए, उनके हृदय को चलने के लिए आप दया कीजिए। जो श्वास कांस से ग्रसित हैं, हे पिता, उनकी श्वास को तू अपने फूंक से
उन्हें भला चंगा कर। सब कुछ तेरे ही हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना को सुन करके आप उत्तर देने वाले हैं पिता। सब कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनो गरन पिता। आमीन, आमीन, आमीन।